नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अशोक चौधरी सीएम नीतीश के सबसे करीबी और एक थिंक टैंक नवरत्नों में से आते हैं। लेकिन अशोक चौधरी अब हाल में ही काफी विवादित हो गए थे। एक जाति विशेष बयान, हालांकि ये बयान उतना विवादित नहीं था जितना इसको बना दिया गया। जहानाबाद में अशोक चौधरी ने एक बयान दिया कि हम भूमिहारों के कारण चुनाव हार गए। अशोक चौधरी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। अशोक चौधरी ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद से बिहार की गतिविधियों में अब जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां थी वो तेज हो गई। जदयू में ही दो फार हो गया। आप याद करिए, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, वो खुद ही जो है काफी रूठे हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अशोक चौधरी से कुछ लोग उनके साथ थे, वहीं कुछ लोग उनसे नाराज भी थे। वहीं आप राजद की बात करिए, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर था। अशोक चौधरी का ये बयान बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा बयानबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम नीतीश अशोक चौधरी से नाराज है। अशोक चौधरी को सीएम नीतीश कुछ अब इस्तीफा दिलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। काफी ज्यादा नाराज थे। सीएम नीतीश की चुप्पी, नाराजगी दिखाई दे रही थी उनकी। लेकिन उसके बाद देखिए, अशोक चौधरी का एक और जो है, अशोक चौधरी दिल्ली चले गए। दिल्ली से आते हैं, उन्होंने हाल ही के दिनों में अभी जहानाबाद पहुंच गए सीएम नीतीश के साथ। इस बात की चर्चा खूब हुई, हमने भी इस बात की चर्चा की थी कि अशोक चौधरी को जहानाबाद ले जाकर सीएम नीतीश क्या संदेश देना चाहते थे। जहां पर अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर बयान दिया, वहीं पर उनको सीएम नीतीश ले गए। क्या ये बताना चाह रहे थे कि हम पूरे अशोक चौधरी के साथ हैं, हम नाराज नहीं हैं? इस बात की चर्चा थमी नहीं थी कि अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर एक कविता पोस्ट कर दी। इसके बाद बिहार की राजनीति में सभी मीडिया घरानों में एक बात की चर्चा तेज होने लगी कि अशोक चौधरी वो मीडिया जो है वो अब उन्होंने कविता पोस्ट की एक्स पर। उसके बाद तुरंत सीएम नीतीश उनको आनंद फानंद में कहाँ बुलाते हैं, तो एक अन्य मार्ग अपने आवास बुलाते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और इस बात की चर्चा तेज हो गई, हवा मिल गई कि सीएम नीतीश उनको डांटने के लिए बुलाए हैं। लेकिन अशोक चौधरी ने तुरंत इस बात पर पूर्ण विराम लगाते हुए एक सोशल मीडिया एक्स पर फिर से एक पोस्ट किया, जिसमें वो और सीएम नीतीश काफी करीब है। अशोक चौधरी जो है उनके कंधे पर हैं और सीएम नीतीश जो है उन पर हाथ रखे हुए। काफी ज्यादा ये पोस्ट डाल के उन्होंने लिखा, उन्होंने उन लोगों की आलोचना की, विरोध किया जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमको ये फटकार लगाने के लिए बुलाए थे और हम लोग के बीच कुछ खटास है। इस बात पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और अब इस बात पर पूर्ण विराम आधिकारिक रूप से लग चुका है। सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ, इतना सारा विवाद होने के बाद एक बार फिर से जिस बात का विपक्ष लगातार कर रहा था कि जदयू में अब भिड़ंत होने वाली है, जदयू में भगदड़ मचने वाली है, इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को एक बड़ा पद दे दिया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये लेटर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसमें लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड श्री नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से अशोक चौधरी को जनता दल का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इस लेटर में अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, लिखा हुआ है, और सीएम नीतीश ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जता लिया है। बिहार की राजनीति में जिस बात का कयास लगाया जा रहा था कि सीएम नीतीश नाराज हैं, सीएम नीतीश गुस्सा है, उन सभी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है। अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, एक थिंक टैंक वो कहे जाते हैं सीएम नीतीश के। तो अब देखने वाली बात होगी कि अशोक चौधरी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा थी वो बात अब रुक गई है। क्या एक बहुत जितना विवाद अशोक चौधरी के बारे में हो रहा था, उन सभी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सीएम नीतीश ने फैसला लिया है, या फिर इस संयोग जो आप कहिए तो ये एक प्रयोग है। राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है, हर कुछ प्रयोग होता है। क्या उस दिन एक अन्य मार्ग उन्होंने इसी के लिए अशोक चौधरी को बुलाया था, इसी बात की चर्चा के लिए? जो भी और राजनीति में मुलाकात आम नहीं होती है, उस दिन मुलाकात हुई और आज एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। क्या है इसके पीछे की कहानी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।